Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is about the capital of India. So which is the capital of India? Yes, New Delhi. So we are going to talk about Delhi and okay, here comes your chapter. The chapter is Delhi, the national capital. Okay, so we are starting the chapter and let's see what we are going to cover in this chapter. First, we'll talk about industries, then we'll talk about climate, then transport and life of people, places of interest. ठीक है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. लेकिन सबसे पहले here's one small activity for you. You just have to look at the image. You have to tell which place is this. Okay. For example, the first one is Qutub Minar. Amazing. Now comes Lotus Temple. Lotus. Alright, which place is this or which monument is this? It's Red Fort. Then comes, yes, it's India Gate. So now let's start the chapter. Delhi. Okay, so Delhi is one of the most important, you can say. Okay, so important metropolitan city in India. अभी metropolitan city क्या होती है बेटा? Metropolitan city means वो city जो कि जहाँ पर बड़ी बड़ी buildings होंगी, जहाँ पर like प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होंगे, जहाँ पे क्राउडेड जो प्लेसेस हैं वो क्राउडेड होंगे, जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी. ठीक है, जहाँ पर आपको सब कुछ लगभग देखने के लिए मिलेगा, लाइक बड़ी बिल्डिंग्स, मोर लाइक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा लोग क्यों हैं? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है. बड़ी बिल्डिंग मीन्स जो एमएनसीज आ रही हैं, कंपनीज आएंगी यहाँ पर, वो आपको क्या देंगी? एम्प्लॉयमेंट देंगी और लोग यहाँ पर ज्यादा क्या करेंगे? जाना प्रेफर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल मुंबई, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर एंड देयर आर मेनी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज. ओके, चलिए. Okay, it is the capital of India. So Delhi, of course, it is the capital of India and we call it National Capital Territory of India. ठीक है? It borders Uttar Pradesh in the east and Haryana on the other three sides. ठीक है, तो एक साइड से उत्तर प्रदेश ने इसको क्या किया हुआ है, लाइक इसके सराउंडिंग है, और बाकी के तीन साइड पर यू विल सी हरियाणा. द रिवर यमुना पासेस थ्रू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. यमुना जो है वो दिल्ली के ईस्ट से क्या कर रही है? ऑफ कोर्स इट इज पासिंग थ्रू देयर. ओके, the city of Delhi is believed to be Indraprastha, the site of legendary capital of Pandavas according to Indian epic महाभारत. ठीक है, तो महाभारत से हमको क्या पता चलता है कि ये जो दिल्ली है ना, ये क्या थी? ये पांडवों की कैपिटल हुआ करती थी, जिसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था. ठीक है, अब क्या हुआ? बहुत सालों के बाद में कौन आया? एम्परर शाहजहां. उसने क्या किया? He rebuilt it. उसने इसको rebuild किया and called it शाहजहानाबाद. Okay, so he gave it a name शाहजहानाबाद. Then देखो, न्यू दिल्ली was built as capital of India by Britishers. इसको like इंडिया की कैपिटल किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया. And it was planned by architect named Edwin Lutyens. Okay, Edwin Lutyens. So इनको क्या कहा जाता है? देखो, जैसे we know about Mahatma Gandhi. Okay, so Mahatma Gandhi is of course father of nation because he built a nation, and like as people say. Okay, Edward Lutyens, he was the one who built Delhi. So he, of course, he was the architect of this particular city. Okay, the government of India has its main office in Delhi. ठीक है, the government of India, of course, in Delhi क्या है? कैपिटल है इंडिया की, तो जो गवर्नमेंट ऑफिस होगा वो दिल्ली में ही होगा. हमारे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या फिर सेंट्रल मिनिस्टर्स हो, दे लिव एंड वर्क इन दिल्ली. तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से काम करते हैं. एंड एम्बेसडर्स ऑफ द अदर कंट्रीज ऑल्सो स्टे इन दिल्ली. ठीक है, एंड दे रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज इन इंडिया. चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं.
पीपल फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव हियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स सरकार, पहली बात तो सरकार यहाँ से चल रही है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है, लाइक बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही ईजी है। आप देखते हो मेट्रो रेल यहाँ पर है, लाइक एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर है। तो देयरफॉर दिल्ली इज कॉल्ड मिनी इंडिया। पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। सो वी कॉल इट मिनी इंडिया। हर तरह का कल्चर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री लिव्स इन ग्रैंड बिल्डिंग कॉल्ड राष्ट्रपति भवन, ठीक है। तो राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? ऑफ कोर्स राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। ये है वो बिल्डिंग जहां प्रेसिडेंट रहते हैं। एंड ये है पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, जो कि क्या है, ऑफ कोर्स लाइक सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम के तहत इसको क्या किया गया, बनाया गया। चलो बहुत बढ़िया। नाउ we are gonna talk about Delhi. Of course we are talking about Delhi. तो ये जो राष्ट्रपति भवन है इसके अंदर एक गार्डन हुआ करता था जिसको मुगल गार्डन पहले कहते थे, अब इसको अमृत उद्यान कहा जाता है। ओके, द गार्डन रिमेन्स ओपन फॉर पब्लिक ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन फॉर सम डेज। स्प्रिंग सीजन में ये गार्डन कुछ टाइम खुला रहता है। The garden remains open for public during spring season. We already have read about it. And okay, so the book has like published this line twice. इन्होंने क्या किया, इसको 2 बार प्रिंट कर दिया है। It's okay. Okay, the Parliament House and Central Secretariat are situated near राष्ट्रपति भवन। अब इस राष्ट्रपति भवन के पास में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सेंट्रल सेक्रेटरीट देखने के लिए मिलेगा, पार्लियामेंट हाउस भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पार्लियामेंट को विजिट करना इतना इजी नहीं है जितना राष्ट्रपति भवन को विजिट करना है, ठीक है, बिकॉज यू नीड परमिशन फॉर दैट। ओके, द न्यू पार्लियामेंट हाउस सेंट्रल विस्टा बिल्ड ऑन triangular plot from 2020 to 2023 and was inaugurated on 28th May 2023, ठीक है। तो ये कब इनॉग्रेट हुआ? मई 2023 में। इनफैक्ट स्पेसिफिकली 28 मई 2023 को जो नई प्रेसिडेंट लाइक पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको क्या किया गया, लाइक इनॉग्रेट किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, जो नई बिल्डिंग बन गई, नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर दिया 28 मई 2023 को, लेकिन पुरानी बिल्डिंग का क्या हुआ? पुरानी बिल्डिंग को अब हम बोलेंगे संविधान भवन, ठीक है, रिमेंबर दिस। ओके, नाउ okay, here the election like elected representatives of the public forms a government and discuss matters important for our country. अब देखो यहाँ जो लाइक पार्लियामेंट में बैठने के लिए जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, ऑफ कोर्स इलेक्शन होता है देश के अंदर, और एमपीज जो हैं वो जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं और अपने अपने एरिया के लोगों की बातों को कहाँ रखते हैं, ऑफ कोर्स सदन में रखते हैं, और फिर उनके लाइक समाधान के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। द सेंट्रल सेक्रेटरीट इज द मेन ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग बिग गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन कृषि भवन, ठीक है। तो यहाँ देखो कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वो क्या है, वो मेन ऑफिस है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। याद रखना है इसको कि जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है वो मेन ऑफिस है, और अदर बिग ऑफिसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है, कृषि भवन है, उद्योग भवन है, निर्माण भवन है, और इन्हीं के नाम पर आपको क्या भी दिखाई देंगी, आपको लाइक जो मेट्रो स्टेशन है वो भी दिखाई देंगे, ठीक है। चलो, नाउ कम्स इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की जब हम बात करेंगे तो दिल्ली क्या है, तो देखो दिल्ली इज एन इंटरनेशनल ट्रेडिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। दिल्ली क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल सेंटर है। और दिल्ली में जो आप देखोगे जो कल्टीवेटेड एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से जो यहाँ का जो कल्टीवेटेड एरिया है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। पीपल ग्रो वीट, बाजरा, ज्वार एंड मेज अराउंड दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के अराउंड आपको कौन कौन सा क्रॉप्स का कल्टीवेशन देखने के लिए मिलेगा, वीट, बाजरा, ज्वार, मेज, ठीक है। ओके, नाउ दिल्ली इज द बिगेस्ट कमर्शियल हब इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली क्या है, एक कमर्शियल, एक बिगेस्ट कमर्शियल हब है, ओके। एंड इट इज ऑल्सो बिगेस्ट सेंटर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिकल गुड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स गुड्स, बाइसिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब कुछ आपको यहाँ क्या होगा, देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इट्स अ कमर्शियल हब फॉर दीज प्लेसेस।
ओके, देयर आर मेनी बिजनेस हाउस इन दिल्ली। ओके, यहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेस हाउसेस देखने के लिए मिलेंगे। एंड सदर बाजार इज द होलसेल मार्केट इन दिल्ली ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये जो सदर बाजार है, जो आपको अपने प्लेसेस पर कोई चीज, लेट्स से आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एग्जांपल, तो यहाँ आपको कोई मार्केट प्राइस पर कोई चीज 350 की मिल रही है। वो हो सकता है कि जो कौन है, जो ये शॉपकीपर है, इसने किसी लाइक मीडिएटर के थ्रू इस चीज को परचेज किया है, और ये सदर बाजार में कितने की थी, मात्र लेट्स से 100 की थी, ठीक है ना। लेकिन मार्केट तक आते आते इन चीजों के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि नॉट एवरीबडी विल बी गोइंग देयर एंड देन कमिंग बैक एंड देन दे विल बी सेलिंग थिंग्स इन देयर शॉप्स, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो कुछ मीडिएटर्स को पकड़ेंगे, ठीक है, और ये मीडिएटर्स के थ्रू मार्केट चलेगा। आप जब थोड़े से और बड़े हो जाओगे तब यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, लाइफ ऑफ द पीपल। अब दिल्ली के लोगों की लाइफ कैसी है, देखो यहाँ पे क्योंकि मिनी इंडिया बोलते हैं ना हम दिल्ली को, तो हर जगह के लोग यहाँ पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं यहाँ पर बोली जा रही हैं, अलग अलग तरह का फूड जो है और लोगों की फूड हैबिट्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगी, अलग तरह के कस्टम्स जो है वो दिल्ली में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरे देश के, ठीक है ना, देश के हर कोने के लोग आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लोग मतलब आपको यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, दे लर्न अबाउट वन अनदर एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में समझ रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को क्या कर रहे हैं, समझते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग टुगेदर। दूसरे को तभी तो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्योंकि साथ में काम करना है। The main language spoken here is Hindi. Main language यहाँ हिंदी बोली जाती है। And all the national and religious festivals are celebrated in Delhi with a great pomp and shows. ठीक है, तो यहाँ पर लाइक आप देखोगे नेशनल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलो, नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर हेल्ड इन डिफरेंट स्टेडियम्स, ठीक है। चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा रहेगा, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, लाइक इट इज वेरी हॉट इन समर। दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गर्मी दोनों ही फेमस हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गर्मी है किसमें, समर्स में, और बहुत ज्यादा ठंडा रहता है विंटर्स में। हॉट ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, ठीक है ना। तो गर्मी में क्या दिखाई देगी आपको, लू चलती हुई दिखेगी, लाइक दिखेगी नहीं लेकिन गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको हम लू बोलते हैं। एंड देन इन ऑफ कोर्स द मानसून मंथ्स आर जुलाई एंड अगस्त। तो यहाँ पे मानसून कब आता है, मानसून आता है जुलाई अगस्त में। नाउ प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, भाई दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड एंड देयर आर मैनी प्लेसेस वर्थ विजिटिंग, जो आपको जरूर जरूर क्या करने चाहिए, विजिट करने चाहिए। बीइंग अ हिस्टोरिकल सिटी इट हैज मेनी ओल्ड एंड न्यू मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे नए पुराने आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। Thousands of tourists from different states and other countries come here to see these monuments, okay? जैसे इंडिया गेट इज सिचुएटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम दी राष्ट्रपति भवन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन से थोड़ी ही दूरी पर आपको इंडिया गेट देखने के लिए मिलेगा, और ये बनवाया गया था लाइक इन द मेमोरी ऑफ दोज इंडियन सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर देयर मदरलैंड, ठीक है। तो जिन सोल्जर्स ने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी लाइफ को क्या किया, सैक्रिफाइस किया, उनको क्या किया गया है, ये जगह लाइक डेडिकेट की गई है, ठीक है ना। तो उनकी मेमोरी में इसको बनाया गया। अफ्लेम जिसको हम कहते हैं अमर जवान ज्योति, वो यहाँ पर हमेशा क्या है, जलती रहती है। एंड एवरी ईयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पेज होमेज टू मार्टर्स here on behalf of the whole country just before the Republic Day parade. रिपब्लिक डे की परेड से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जाते हैं कहाँ पर, अमर जवान ज्योति पर। पूरे देश की तरफ से वो उनको क्या करते हैं, उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, ठीक है। एंड यस, नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू रेड फोर्ट, another important historical monument है ना, and it is made up of red sandstone. आपको मुझे बताना है, इनफैक्ट आपको ये गूगल करना है कि इंडिया के अंदर रेड सैंडस्टोन सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, ओके। इट्स लाइक इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, ठीक है। तो आप इसको जरूर ढूंढने की कोशिश करना, एंड इफ यू ऑलरेडी नो इट, वेल एंड गुड,
ओके, नाउ इट वाज बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां, ठीक है। तो ये जो मॉन्यूमेंट है रेड फोर्ट, इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। देन कम्स जामा मस्जिद, जो कि इसी रेड फोर्ट के पास में है, सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, एंड इट वाज आल्सो बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है। The Muslims come to this place, which is like a Jama Masjid, and they offers their prayers like namaz, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से लाइक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जाते हैं और वो क्या करते हैं? ऑफ कोर्स प्रेयर करते हैं, जिसको नमाज कहा जाता है। Then we'll talk about Qutub Minar, a majestic tower. It is situated in Mehrauli in South Delhi, ठीक है। तो ये जो कुतुब मीनार है ये कहाँ देखने मिलेगा? साउथ दिल्ली में। एंड इट वाज बिल्ट बाय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1193, 1193, ओके। तो 1193 में किसके द्वारा? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको क्या किया गया? बनवाया गया था। And it is world's tallest, okay, freestanding stone tower, and there is a very old iron pillar near to Qutub Minar, but there is no sign of rust on this pillar even today, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि इसके लाइक पास में आपको एक और क्या दिखाई देगा? पिलर दिखाई देगा, जो कि आयरन का है, लेकिन उसे आज तक भी जंग नहीं लगा है। कैन यू इमेजिन लाइक व्हाट फाइन क्वालिटी दिस पिलर must be having, okay. All right. Among the other monuments, Old Fort, Humayun's Tomb, Lodi Tomb, and then Safdarjung Tomb, and then Hauz Khas. So these places are worth visiting. All right. Now, the Nehru Planetarium, Zoological Park, Buddha Jayanti Park, National Museum. I mean, it's a must visit place. Whenever you get time, must visit this place. It's wonderful. All right. I mean, you don't have to read NCERTs again and again once you visit National Museum, because you'll see everything alive over there. Okay. Now comes Science Center are worth seeing. So these are the places जो अगर आप दिल्ली जा रहे हैं या दिल्ली आ रहे हैं तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। जंतर मंतर is an observatory to measure the motion of the sun, the moon and planets, ठीक है। तो जंतर मंतर क्या है? लाइक इट इज एन ओल्ड ऑब्जर्वेटरी, जहां से आप क्या कर सकते हैं? लाइक सन, मून एंड प्लैनेट्स की जो लाइक मोशन है उसको क्या किया जाता था? ऑफ कोर्स मेजर किया जाता था। चलिए, Delhi also has a large number of famous religious buildings. Some of them are. अब केवल लाइक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं, आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बहुत सी रिलीजियस बिल्डिंग्स भी देखने के लिए मिलेंगी, लाइक लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसको बिरला मंदिर कहा जाता है, ठीक है, सेंट जेम्स चर्च, गुरुद्वारा बंगला साहिब एंड गुरुद्वारा शीशगंज, एंड देन Akshardham temple. It's a beautiful place. At least once you should definitely visit this place, okay. Now the world's third biggest temple is another famous tourist attraction, okay. Which temple is that? It's Akshardham, okay. Now comes the Bahai temple, also known as Lotus temple, ठीक है। It is a marvelous piece of modern architecture and it is shaped like a lotus and is made of white marble, ठीक है। So these are the places that one should definitely visit if they are visiting Delhi, okay. अब यहाँ पे आपको great leaders की समाधि भी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि गांधी जी की समाधि आप देखेंगे कहाँ पर है, लाइक जिसको क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है, ठीक है। देन शांतिवन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, विजय घाट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, देन शक्ति स्थल ऑफ इंदिरा गांधी एंड वीर भूमि ऑफ राजीव गांधी। सो दीज आर द प्लेसेस जहां पर आपको जो नेशनल लीडर्स रहे हैं उनकी समाधि भी देखने के लिए मिलती है। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन दिल्ली। तो दिल्ली हैज सम ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। तो दिल्ली में आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट रोड्स, ब्रिज और फ्लाईओवर्स देखने मिलते हैं। देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली। हमको ऑलरेडी पता है, आपको बस चाहिए, आपको बस मिल जाएगी, ट्रेन चाहिए, ट्रेन मिल जाएगी, अदर व्हीकल आप देखो अभी क्या है, अब तो लाइक थिंग्स आर रियली एडवांस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी मच डेवलप्ड। तो अभी आप कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेते हो, जस्ट लाइक रैपिडो। आपको आपने एक लाइक क्या किया है,
क्लिक किया है और आपको लाइक आपकी डिजायर्ड लोकेशन पर किसी भी तरह का, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेन, बट या लाइक ऑटो, बाइक या कोई किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, सो दिल्ली के अंदर आप बात करते हो तो आप देखोगे कि मेट्रोस आपको देखने के लिए मिलेंगी, एयरपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर्मरली नोन एज पालम एयरपोर्ट इन दिल्ली। तो एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि पालम एयरपोर्ट का नया नाम बताइए, या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पुराना नाम बता दो भाई। तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। न्यू नेम इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द ओल्ड नेम इज पालम एयरपोर्ट, ओके। All right, so it is one of the biggest airport of India. Delhi is the second city after Kolkata to have metro train in India. So here comes another question. अगर दिल्ली क्या है, second city है, ठीक है ना, to have metros. Which one is the first one? So that is Kolkata. And we are done with this chapter. Okay, here comes revision points. I suggest you should definitely visit this part of your book. Okay. Now let's quickly move on to the assessment part. Delhi is situated along the bank of river Yamuna, and I'm just giving you the correct answer. You have to encircle the answer here also. Okay. The Red Fort is made of red sandstone, right? Okay. The Parliament House is a dash building. Is it a triangular building, square building, or circular building? So it's a triangular building. Okay. The Samadhi of Mahatma Gandhi is at Shantivan, Rajghat या Vijay Ghat? It is Rajghat. Okay. The Red Fort is built by, Red Fort को किसके द्वारा बनाया गया था? सर एडविन लुटियन के द्वारा, या शाहजहां के द्वारा, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? So it was शाहजहां. Okay. The Dash has developed a fast means of transport in Delhi. Metro, of course. Now we're going to talk about fill in the blanks, where we already have given some options and we have to put the right option in the right statement. Okay. Now comes Delhi. Delhi is the dash of India. Of course, it is capital of India. Delhi shares its boundaries with, okay, जो Delhi है वो यूपी के साथ है ना। हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश and Haryana. All right, now comes old name of Delhi was. Old name of Delhi was Indraprastha. All right, then comes the next one. The Central Secretariat is the main office of dash government. Of course, Central Secretariat है तो Central Government की ही बात होगी, right? The president takes the dash of the Republic Day parade. So, of course, salute. He is not just taking the salutes, he or she is also saluting the soldiers, okay? Or the forces, like armed forces or air force and like all three forces. All right. The Red Fort was built by Shah Jahan. And we are done with this. Okay, now comes true and false. Delhi is the capital of India. ये तो बिल्कुल सच है. चलिए, Delhi is situated on the bank of river Ganga. No, that's not the correct answer. So because it's Yamuna, not Ganga. Haryana is the neighboring state of Delhi. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. Okay, on Independence Day, the Prime Minister hoists the national flag at Red Fort. ये तो सही बात है. Okay, राजघाट is the समाधि of गांधी जी. ये भी सही है. ठीक है. चलिए, बहुत बढ़िया. Now comes very easy part. I mean, you have to do it on your own. We are basically done with this chapter. And I hope each and everything is very much clear to you. I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Bye-bye.